बच्चों, आज हम रीडिंग करेंगे ऑक्सफोर्ड रीडिंग ट्री लेवल 8 फॉर ग्रेड 2। इसकी हमने रिमेनिंग जो हमारी स्टोरी थी उसकी द फ्लाइंग कारपेट, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 83 पे आ जाएं, ठीक है। और हमने आज यहाँ से पढ़ना है। सडनली द मैजिक की बिगेन टू ग्लो। अचानक से वो जो मैजिक की है वो शुरू कर देती है ग्लो करना। एनदर एडवेंचर हैड बिगन। अब एक और दिलचस्प जो एडवेंचर है वो स्टार्ट होने लगा है। दिस टाइम बिफ एंड कीपर वर ऑन अ फ्लाइंग कारपेट। अब इस बार क्या होगा, जो बिफ और कीपर हैं वो किसके ऊपर सफ़र करने वाले हैं? फ्लाइंग रेड फ्लाइंग कारपेट के ऊपर। दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ एडवेंचर। ये अब एक नई किस्म का एक जो सा ना अजीबो गरीब इनके साथ तजर्बा होगा। सेड बिफ द कारपेट इज़ कमिंग विद अस। ये कारपेट हमारे साथ ही आ रहा है। पेज नंबर 84। द कारपेट वेंट वेरी फास्ट। अब वो ना कारपेट के ऊपर वो अब ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। कारपेट ऊपर उड़ रही है और वो दोनों बच्चे उसके ऊपर बैठे हुए हैं और देखें, और वो कह रहे हैं कि कारपेट बहुत तेज़ी से चल रही है। ओ हेल्प सेड कीपर, आई होप वी डोंट फॉल ऑफ। कहते हैं ओहो, कोई हमारी मदद करे। अल्लाह, ये जो है आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सा है ना ये नीचे नहीं गिरेगी कारपेट। द कारपेट फ्लू ऑन एंड ऑन। कारपेट उड़ ही जा रही है। इट फ्लू ओवर डेजर्ट्स। वो सहरा के ऊपर से, डेजर्ट्स सहरा, माउंटेन्स पहाड़ों के ऊपर से उड़ती हुई चली जा रही है। आई वॉन्डर वेयर वी आर गोइंग सेड बीफ। वॉन्डर मतलब मैं हैरान हूँ या परेशान हूँ, मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, बीफ बोल रहा है। पेज नंबर 85। एट लास्ट द कारपेट स्लो डाउन। आखिरकार जो कारपेट है वो थोड़ी आहिस्ता चलती है, रुकने लगती है। बिफ एंड कीपर लुक्ड ओवर द साइड। जो बिफ एंड कीपर है वो देखते हैं आसपास। द कारपेट वॉज फ्लाइंग ओवर अ टाउन। वो एक जो सा ना टाउन के ऊपर फ्लाई कर रही होती है, एक कस्बे के ऊपर। आई हैव नेवर सीन अ टाउन लाइक दिस वन। वो कह रहे हैं मैंने ऐसा कस्बा, ऐसा गांव पहले कभी नहीं देखा। आई वॉन्डर इफ़ वी आर गोइंग टू लैंड। और मैं अभी इस चीज़ से थोड़ा वो हैरान हो रहा हूँ कि अब हम इस टाउन में लैंड करने वाले हैं, इसके ऊपर उतरने लगे हैं। पेज नंबर 86। बट द कारपेट डिड नॉट लैंड, इंस्टेड इट वेंट स्लोअर एंड स्लोअर। अभी क्या हुआ कि कारपेट लैंड नहीं करती, लेकिन वो आहिस्ता 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 उसकी स्पीड बहुत कम होती जाती है। देन इट स्टॉप्ड बाय अ विंडो एट द टॉप ऑफ अ टावर। और जो सा एक टावर, एक लंबा सा ऊंचा सा मीनार होता है, उसकी खिड़की के पास जाके वो रुक जाती है। आई वॉन्डर वाई वी हैव स्टॉप्ड हेयर। वो कहते हैं कि ये क्या, हम यहाँ पे क्यों रुके हैं। बच्चे जो सा ना आपस में कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पेज नंबर 87। बिफ एंड कीपर लुक्ड थ्रू द विंडो। बिफ और कीपर जो है वो विंडो, खिड़की के अंदर झांक कर देखते हैं। दे सा अ लिटिल बॉय। उधर वहाँ उनको एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। ही वॉज क्राइंग एंड ही लुक्ड वेरी अनहैप्पी। वो रो रहा होता है और काफ़ी परेशान दिख रहा होता है। ही मस्ट बी अ प्रिजनर। बिफ बोलता है ये तो कोई कैदी लग रहा है। पेज नंबर 88। बिफ एंड कीपर क्लिम्ड इन टू द little room. When the boy saw them, he jumped up in the surprise. वो जॉनसन ऊपर चढ़ आते हैं, खिड़की के अंदर चढ़ के ना, तो वो अंदर छलांग लगा देते हैं, उस रूम में चले जाते हैं। और वो जो लड़का है वो उनको देखता है और वो बहुत सरप्राइज़ होता है, बहुत परेशान हैरान हो जाता है। वाई आर यू लॉक्ड अप इन दिस टावर। वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे कैसे क्यों लॉक हो, तुम्हें यहाँ पे क्यों कैद किया हुआ है। आस्क्ड बिफ व्हाट हैव यू डन। तुमने क्या ऐसा किया है। पेज नंबर 89। आई एम द रियल किंग ऑफ दिस लैंड। वो उनको बताता है कि मैं असली बादशाह हूँ इस पूरी ज़मीन का। सेड द बॉय सैडली। वो उसको बड़ी परेशानी से, मायूसी से बता रहा होता है। बट माई विकेट अंकल। विकेट मतलब चालाक, मकार, जो धोखा देते हैं लोग। अंकल लॉक्ड मी इन दिस टावर। जो इसके अंकल हैं उसने धोखे से इसको इस टावर में कैद कर रखा है। पेज नंबर 90। व्हेन आई वॉज किंग एवरीवन वाज हैप्पी। जब मैं बादशाह था तो सारी जो आवाम थी वो बहुत खुश थी। आई प्रॉमिस टू रूल द कंट्री वाइजली एंड वेल। मैंने प्रॉमिस किया हुआ था अपने लोगों से कि तुम हमारी जो कंट्री है मैं उसको अच्छी तरीके से, बहुत अक्लमंदी से और बहुत अच्छी तरीके से रन करूँगा। बट माई अंकल वॉज जेलस। लेकिन जो मेरे अंकल हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस थे, हसद करते थे। ही वॉन्टेड टू बी द किंग। वो चाहते थे कि वो मेरी जगह वो बादशाह बन जाए।
पेज नंबर 91। वन डे माई अंकल एंड हिज सोल्जर्स अटैक द पैलेस। एक दिन क्या हुआ कि मेरे अंकल और कुछ सिपाहियों ने मिलकर मेरे महल पर हमला कर दिया। दे कैप्चर्ड मी एंड पुट मी इन प्रिजन। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे कब्ज़े में ले लिया और मुझे जेल में डाल दिया। माई मदर escaped. She ran away to the mountains and took her army with her. अब क्या हुआ, मेरी जो मदर हैं, माँ हैं, वो तो बच के निकल गई और she ran away to mountains and took her army with her.